बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में बड़ी ईद के हवाले से लाई हूँ आपके लिए 2 इन 1 रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ कलेजी मसाला। मगर टेस्टी कलेजी बनाने से पहले आपको प्रॉपर तरीके से कलेजी को वॉश करना पड़ेगा। और मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी, शायद ही यूट्यूब पर आपको किसी ने बताया हो। रेसिपी को आपने एंड तक देखना है, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। कलेजी में एक वाज़ेह फ़र्क देखेंगे आप वॉश करने के बाद, और कलेजी टेस्टी होने के साथ साथ सॉफ्ट भी बनेगी इंशाल्लाह, और इसमें किसी भी किस्म की महक भी नहीं आएगी। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये कलेजी मसाला। तो यहाँ पर कलेजी ली है मैंने 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के लगभग। आप यहाँ पर बीफ या फिर मटन कोई भी कलेजी ले सकते हैं। और मैंने इसके पीसेस इसलिए बड़े रखे हैं कि मैं आपको बता सकूं कि इसको किस तरीके से आप लोगों ने वॉश करना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी एक बारीक सी पतली सी लेयर वाइट कलर की, और इसी लेयर को हमने रिमूव करना है। जब कलेजी को पकाते हैं तो पकते वक्त ये वाइट कलर की लेयर, ये झिल्ली बहुत ही हार्ड हो जाती है, जिससे कलेजी सॉफ्ट नहीं बनती। इसको रिमूव करना भी बहुत ही आसान है। एक तेज़ छुरी की मदद से हल्के से कोने से इसको पकड़ कर खींचे और इस तरीके से आप इसको रिमूव करते जाएं तो बहुत ही ईजीली ये रिमूव हो जाएगी और इससे कलेजी सॉफ्ट बनती है। ये तरीका आप लोगों ने लाजमी करके देखना है। और ये देखें कितनी आसानी से ये लेयर अलहदा हो चुकी है और हमारे पास आ चुकी है साफ़ सुथरी सी बेहतरीन सी कलेजी। इसी तरीके से दूसरे टुकड़े को भी मैं क्लियर कर लूँगी, और क्लियर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके पीसेस बना लेंगे। कोशिश करें कलेजी के बड़े बड़े पीसेस ना रखें, छोटे छोटे से बाइट साइज पीसेस बनाएं ताकि खाने में भी इजी रहें और टेस्टी लगें और पकाने में भी जल्दी से पक जाएं। तो यहाँ पे कलेजी को क्लियर करके मैंने बारीक सा कट कर लिया है और इसके पीसेस आप देखें बाइट साइज ही रखे हैं। अब हमने क्या करना है, मेरे पास है यहाँ पर एक हमाम दस्ता और इसमें डालूंगी मैं 4 जवे लहसुन के, और लहसुन को मैंने छिलकों समेत ही शामिल कर लिया है। कोशिश करें लहसुन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो देसी लें। अब यहाँ पर छिलकों समेत ही मैं लहसुन को मोटा मोटा सा कूट लूँगी, ये करना ज़रूरी है। अगर आपके पास यहाँ पर छिलकों वाला लहसुन नहीं है तो फिर आप लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन को डालेंगे एक बाउल में और साथ ही डालेंगे 3 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद सिरका और 2 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी डालने के बाद अब जो कलेजी के मैंने पीसेस बना के रखे हैं सारे के सारे इसमें डाल दें और चम्मच की मदद से इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसको कवर लगा दें, 10 से 15 मिनट के लिए ही छोड़ दें। तो ईद उल अज़हा करीब आ रही है और सब लोगों को ऐसी रेसिपीज़ की अशद ज़रूरत होती है। मेरी ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। और 15 मिनट के बाद देखें कलेजी की कैसी शक्ल निकल कर आई है और सारा का सारा ब्लड रिमूव हो गया है, और इंशाल्लाह आप इसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी और ये सॉफ्ट बनेगी। आपने क्या करना है, सिंक पर ले जाएं, इसको 2 से 3 पानी में वॉश करें और जो ये छिलके आपको नज़र आ रहे हैं इन छिलकों को आपने पहले रिमूव कर देना है। 2 से 3 पानी में वॉश करने के बाद अब आप देखें कलेजी कितनी साफ़ सुथरी निखरी हुई लग रही है और इसमें ब्लड बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको जिस तरीके से मर्जी पकाएं, चाहे तो आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कलेजी मसाला बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक कढ़ाई में तकरीबन आधा कप के बराबर ऑयल। एक बड़े साइज़ का प्याज को बारीक सा स्लाइस कर लूँगी और ऑयल में शामिल कर दूँगी। यहाँ पर मुझे प्याज को ब्राउन करना है, और ब्राउन करने के लिए मैं क्या करूँगी कि जल्दी से ये ब्राउन हो जाए, एक चुटकी नमक डाल दूँगी। इससे प्याज बहुत ही जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे। जैसे ही प्याज ब्राउन होंगे मैं इन्हें ऑयल से निकाल लूँगी और एक प्लेट में आप लोगों ने फैला कर रख लेने हैं ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो जैसे ही ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी की जाती है, सबसे पहले कलेजी को बनाया जाता है, और घर की ख़वातीन का ये एक ही मसला होता है कि कलेजी से स्मेल नहीं जाती और ये टेस्टी नहीं बनती। तो ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। बचे हुए ऑयल में मैंने डाला है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और उसे 1 मिनट पका लिया है ताकि वो हल्का सा ब्राउन हो जाए। जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन हुआ मैंने इसमें शामिल कर दी कलेजी, और अब हमने यहाँ पर कलेजी को भून लेना है। कलेजी में से हल्का फुल्का पानी निकलेगा जिसे आप लोगों ने ड्राई कर लेना है, और साथ के साथ चम्मच चलाते हुए कलेजी को फ्राई कर लें।
तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और कलेजी यहाँ पर अच्छे से भून चुकी है। इसी स्टेज पर इसमें डालूंगी 2 टमाटर, जिसे मैंने मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लिया है। क्योंकि झटपट से कलेजी बना रहे हैं तो टमाटर को पीस कर डालेंगे तो बहुत ही ईजी रह जाएगा। अब कवर लगा देंगे टमाटर का पानी जब तक ड्राई नहीं हो जाता। कवर लगाने से कलेजी को भी हल्की सी स्टीम मिल जाएगी। जब तक कलेजी पक रही है मैं क्या करूंगी, एक बाउल में मैंने ले लिया है तकरीबन आधा कप के बराबर दही। अब इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्च है मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून। धनिया पाउडर की मिकदार ज़्यादा जाएगी 1 टेबलस्पून। और ये है गरम मसाला 1/4 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल कर दें हाफ टेबल स्पून। बस जी ये घर वाले मसाले हैं, इनको दही में अच्छे से मिक्स कर लें और एक साइड पे रख दें। और अब कलेजी को देख लेते हैं। कलेजी को पकते हुए 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। और आप देख रहे हैं ऑयल ऊपर आ चुका है। टमाटर जो मैंने डाले थे वो भी अच्छे से इसमें भून चुके हैं। अब जो मैंने दही में मसाले डालकर रखे हुए थे सारे के सारे आपने स्पैचुला से अच्छे तरीके से बाउल से निकाल कर कलेजी में शामिल कर देने हैं। और अब हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, अगर आप इसे फर्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह परफेक्ट बनेगी। अब जो प्याज मैंने ब्राउन करके निकाल के रखे हुए थे उनको मैंने हाथ से चूरा कर लिया है। इसी स्टेज पर वो भी शामिल कर देंगे। अगर प्याज के साथ ही मैं कलेजी को पकाती तो प्याज साबित रह जाती, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस तरीके से प्याज को चूरा करके डालेंगे तो कलेजी का मसाला दानेदार बनेगा। जैसे ही दही का पानी खुश्क हो जाएगा मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और हरे धनिये से इसे गार्निश करेंगे। अगर आप चाहें तो इसी स्टेज पर कलेजी की हल्की सी ग्रेवी भी तैयार कर सकते हैं, मगर मुझे भुनी हुई कलेजी ज़्यादा पसंद है। तो देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कैसे ये इजीली टूट रही है एक ही हाथ से, और माशाल्लाह से कितनी सॉफ्ट बनी है, देखने में ज़बरदस्त लग रही है। रेसिपी को ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।